हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे और बढ़िया भी होने चाहिए। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ही आप जेके हाई कोर्ट का फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए, अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आज आप खुद से फॉर्म फिल करना सीख जाओगे। सबसे पहले आपने गूगल पे आ जाना है, वरना मैंने डायरेक्ट लिंक आपके वीडियो को इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप नहीं ऐसे देखोगे तो गूगल पे आप सर्च करो जेके हाई कोर्ट। जैसे ही आप सर्च करोगे, पहला जो लिंक आ रहा है आपके पास जे एंड के हाई कोर्ट लद्दाख जो भी है, इस पे आप क्लिक करोगे। जे एंड की ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है जेके हाई कोर्ट की। ठीक है। यहां से आप देख रहे होगे, पहला ही आपको लिंक दिख रहा है ये वाला, जहां लिखा हुआ है लिंक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट सिस्टम ऑफिसर। इसी पे आपने डायरेक्ट क्लिक करना है। चलिए, होल खुल गया है। जैसे कि आपको पता है, नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है कब की, जिसमें आपको बहुत सारी वैकेंसीज आई है जेके हाई कोर्ट की तरफ से। यो आप देख सकते हो, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। ओपन मेरिट के लिए जम्मू के लिए 51 है, कश्मीर के लिए 33 है, बाकी एसटी एसटी वगैरह के लिए सभी के लिए कैटेगरीज है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो क्या है, आपको ग्रेजुएशन विद कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए। अब कंप्यूटर कोर्स के लिए बच्चों के लिए बहुत सारा डाउट है कि सर 3 महीने का चलेगा, 6 महीने का, या उससे ज्यादा का ले क्या करें। देखो, अभी के लिए तो मैं आपको बता दूं 6 मंथ प्लस ही चलेगा। अगर आपके पास से 6 मंथ का कोर्स है कंप्यूटर का तब भी चलेगा, 9 का है तब भी चलेगा, और 1 साल का है तब भी चलेगा। ठीक है जी। तो 6 मंथ प्लस आपके पास कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, कोई भी हो कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए वो। ठीक है। जहां मर्जी से आपने किया होना चाहिए वो। उसकी आपको पीडीएफ बना के आपको लगाना पड़ेगी। ठीक है। तो ये आपके आगे यूनियन असिस्टेंट वगैरह से, अगर आपने स्टेनो के लिए आपने नोटिफिकेशन जहां से डाउनलोड कर लेना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, अगर वो आपके पास है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अभी स्टैंडो के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्टैंडो का। ठीक है जी। सिस्टम ऑफिसर वगैरह आ गया, एमसी वगैरह करी होनी चाहिए आपको, ये सब अलग है। इसमें से अगर आप जिसके भी एलिजिबल हो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द बच्चे यूनियन असिस्टेंट का फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि उसके लिए क्वालिफिकेशन कम मांगी गई है, ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर कोर्स ही होना चाहिए। ठीक है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप यूनियन असिस्टेंट का फॉर्म फिल कर सकते हो। चलिए, नोटिफिकेशन आपने देख लिया। सबसे पहला काम क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करना। तो न्यू रजिस्ट्रेशन हो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। हमने क्लिक कर दिया। सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम भरोगे, फिर फोन नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर मेल आईडी जो वैलिड मेल आईडी होगी, और फिर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे। जैसे कि हम जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करें, हम यहाँ से जूनियर असिस्टेंट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप स्टेनो के लिए कर रहे हो, सिस्टम ऑफिसर सिस्टम असिस्टेंट के लिए कर रहे हो, आप इस पे क्लिक कर दोगे। हम करें यूनियर असिस्टेंट के लिए, और हम यहाँ यूनियर असिस्टेंट पे क्लिक करने वाले हैं। ठीक है। बाकी नाम, फोन नंबर, मेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ आपने ये सभी सही सही भरनी है। मैं एक बार भर के आपको सेंड ओटीपी क्लिक करके दिखाता हूँ। ठीक है। चलिए, start। तो जैसे ही आप अपनी डिटेल्स फिल कर लोगे, मैंने अपनी डिटेल्स थोड़ी सी हाइड कर दी है। ठीक है। तो फिल करने के बाद आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करने जा रहे हो, और उसके बाद आपके फोन पे जो आपका वैलिड मोबाइल नंबर होगा आपने फिल किया होगा, उस पे आपको ओटीपी आ जाएगी। जैसे मेरे को ओटीपी आ गई, मैं भर देता हूँ 5623। ये मैंने ओटीपी फिल कर दिया और सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी। यहाँ आपका ऊपर नाम आ जाएगा, पूरा मेरा नाम शो हो रहा है, जो कि मैं हाइड कर दूंगा बाद में। तो नाम शो हो रहा है यहाँ पे, और उसके साथ आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा ऊपर, और एक पासवर्ड शो हो जाएगा। ठीक है। उसको आपने कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट ले लो, जहां आपने फोन से, जहां पे आप बैठे हो, आपके पास मोबाइल है, उससे आपने एक फोटो क्लिक कर लेना है उसका। ठीक है। हालांकि वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मेल पे भी आ जाएगा, और आपके वहां मोबाइल नंबर पे भी वो आ जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद अभी क्या करना है, हमने आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ चुका है, आपके पास पासवर्ड भी आ चुका है। अब आपने क्या करना है, कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी। कैंडिडेट लॉगिन पे अब आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जहां आप सबसे पहले फिल करने जा रहे हो, चलिए, तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल कर लिया। इसके साथ आपको कैप्चा दिख रहा होगा, ये कैप्चा ही मैंने फिल कर लिया है। ठीक है। अभी आपने क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हो, तो आपको यहाँ सबसे पहले शो हो रहा होगा आपका ऊपर ही, पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका शो हो रहा होगा, मेल आईडी शो हो रही होगी, फोन नंबर शो हो रहा होगा, और आपका नाम भी शो हो रहा होगा। ठीक है। इन सभी को मैं हाइड करने वाला हूँ। उसके बाद हम आगे आपको डिटेल्स जो है नीचे आपने फिल करनी है, जिसमें लिखा गया आपने अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिड मार्शियल स्टेटस आपने देना है कि मैरिड हो, अनमैरिड हो, जेंडर आपने बताना है, वो सभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। चलो देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, आपने फिर फादर नेम फिल कर देना है, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड लिखोगे, अनमैरिड हो अनमैरिड लिखोगे, जेंडर लिखना है, मेल हो कि फीमेल हो ये लिख लिया, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ओपन मैरिड आ गया आपके पास। ठीक है।
इन्होंने बताया है कि ओपन मेरिट्स के लिए 40 इयर्स तक के लिए एलिजिबल हो आप, और बाकी कैटेगरी लिए 43 इयर्स के तक, ठीक है। अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट हो तो आप यस करोगे, वरना आप नो कर दोगे इसको। एक्स सर्विसमैन की कैंडिडेट हो, ठीक है, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे आप। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हो तो यस करोगे, वरना आप नो कर दोगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ नीचे शो हो रही होगी, जैसे मैंने फिल कर ली थी, वो शो होने लगी आपको। चलिए, उसके बाद आपको एड्रेस देना है, अपना परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे आप लिख दोगे अपना एड्रेस जो भी है, आप कहाँ रहते हो, नियर बाई सब कुछ आपने फिल कर देना है। स्टेट आपने फिल करनी है, आपकी स्टेट कौन सी है, जम्मू एंड कश्मीर है, और आपने डिस्ट्रिक्ट भी आपने फिल करनी है, जो भी आपकी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आती है, ठीक है। उसके बाद आपने पिन कोड फिल करना है, और आपने अगर सेम ही आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस तो आप यहाँ पे टिक कर दोगे, ठीक है जी, समझ आ गया। और इसी के साथ आपने बिफोर सबमिट प्लीज इंश्योर दैट द फील्ड्स आर, आपने सभी चेक कर लेना है कि आपने जो पढ़ा है कि सही पढ़ा है कि नहीं गलत बताया है, ठीक है। अगर सही है तो आप यहाँ चेकबॉक्स पे क्लिक करके अपडेट कर दोगे। सबसे पहले मैं डिटेल्स फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। चलिए, जैसे कि मैंने अपनी सभी डिटेल्स फिल कर ली है, मैंने हाइड कर दी है आपके लिए, तो आपने अभी चेकबॉक्स पे क्लिक करके करना है अपडेट। अपडेट जैसे करोगे ये पूछेगा कि हाँ भाई चेक कर लो, वापस मौका नहीं मिलेगा आपको चेक करने, करेक्ट करने का। आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल हमारा सही है, तो आप ओके पे क्लिक कर दोगे। ओके पे क्लिक करने के बाद वापस अपडेट पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अभी आपको डिटेल शो कर रहा है वो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वापिस से वही डिटेल शो कर रहा है। आपके पास 7 स्टेजेस है, इसको क्रॉस करना है। पहली स्टेज हमने क्रॉस कर लिया, अभी सेकंड चल रही है जिसमें आप दिखाओगे, नहीं अभी हमारी थर्ड स्टेज चल रही है, जो जिस पे इस पे ग्रीन आता गया वो समझ लो होगी कवर। चलिए, डिटेल्स शो करने के बाद वो सबसे पहले आपको पूछेगा डू यू हैव कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स। अगर आप नो पे क्लिक करते हो तो आपका फॉर्म नहीं चलेगा, और नो का ऑप्शन है भी नहीं, आपको यस ही करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास पूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस चीज की, आप कहोगे हाँ हाँ सर है हमारे पास, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और एक आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक आपके पास जो होता है कोर्स वगैरह वो आपने किया होना चाहिए, ठीक है। सो ऊपर चलते हैं, इसके बाद आपको क्या पूछ रहा है वो, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स है, प्रिज गाइड एप्लीकेशन ये आ गया आपके पास। अभी आपने भरनी है यहाँ पे अपनी 12th की, 12th मैंडेटरी नहीं है, आपने भरनी है 12th की डिटेल्स, बट आप चाहो भर सकते हो। अंडर ग्रेजुएट्स की डिटेल आपने पूरी भरनी है, और आपने डिप्लोमा जो है वो कहाँ से किया है क्या किया है वो आप सभी को भरना ही पड़ेगा, ठीक है। आप चाहो ना भी भरो, पर मैं तो कहता हूँ फिल कर देना, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन दिया है। तो 10th का आप सबसे पहले भरोगे कि आपने यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी से किस बोर्ड से आपने 10th किया, वो लिखोगे, ईयर ऑफ पासिंग लिखोगे, मैक्सिमम मार्क्स और कितने मार्क्स का पेपर था, आपके कितने मार्क्स आए हैं वो आप यहाँ भरने जा रहे हो, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स में क्या आता है, आपका कितने मार्क्स का पेपर था, और ऑब्टेन में आपने कितने मार्क्स लिए हैं, ठीक है। आगे आपकी परसेंटेज खुद कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे हम एग्जांपल के लिए भर दें कि 500 का हमारा पेपर था और हमारे पास 450 मार्क्स आ गए, आपकी ऑटोमेटिकली 90% बन चुकी है यहाँ पे। ऐसे आपने सभी भरने हैं, ईयर ऑफ पासिंग भी आप भरते जाओगे और सब कुछ भरते जाओगे। उसके बाद वापस से चेकबॉक्स पे क्लिक करके सबमिट पे आपने क्लिक करना है। सबसे पहले मैं डिटेल्स भर लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपने डिटेल फिल कर ली होगी तो आपकी परसेंटेज भी शो कर होगा, सब कुछ है, आपने चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करोगे वापस से पूछेगा और आपने ओके कर देना। इसके बाद आपका अभी नया खुल गया है जहां आपने अपलोड्स वगैरह करने हैं, ठीक है। आपकी डिटेल्स पूरी शो हो रही होगी, नीचे आपका लिखा आ रहा है कि अपलोड फोटो साइज जो है उसका 20 to 60 KB होना चाहिए, और आपने सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज भी कितना होना चाहिए 10 to 60 KB, ठीक है। उसके बाद आपने सबसे पहले अपलोड करना है। अगर आप अपलोड फोटो पे जाओगे, यहाँ पे आपने चूज फाइल करना है, चूज फाइल पे क्लिक करोगे, आपकी गैलरी में जहां पे फोटो होगा आपको यहाँ निकल के आ जाएगा, आपने अपलोड करना है, ठीक है। दोनों चीजें अपलोड करने के बाद मिलता हूँ। चलिए, अगर आपने फोटो सिग्नेचर जैसे आपने अपलोड किया तो नीचे आप आओगे, यहाँ पे आप देखोगे ये पूछ रहा है कि आप अब आपने 10th की जो आपकी फाइल है वो मार्कशीट है वो PDF में अपलोड करनी है। यहाँ पे चूज करोगे, वापिस से अपलोड करोगे, ठीक है। 12th की भी करनी है, अंडर ग्रेजुएट की भी करनी है, और जो डिप्लोमा आपने यहाँ से लिया है उसकी भी आपने PDF अपलोड करनी है। तीनों की तीनों PDF अपलोड करने के बाद आपको एक अपना डोमिसाइल की PDF अपलोड करनी है, और आपने यो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वो वापस से यहाँ पे आपने करा है, ठीक है। ऊपर आपने डिप्लोमा करना है, नीचे आपने सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। जहां से आपने कंप्यूटर का कोर्स किया होगा ना, वहां पे आपने उन्होंने दो चीजें आपको दी होगी,
एक दिया होगा डिप्लोमा, एक दिया होगा सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में आपने आपके मार्क्स वगैरह शो हो रहे होंगे, और डिप्लोमे में यहाँ पे लिखा होगा कि हाँ भाई इस बंदे ने इतने ईयर्स का इतने मंथ का कोर्स किया है यहाँ से, ठीक है। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट चीजों में आप अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास एक ही चीज है, यहाँ पे मार्क्स शो कर रहा है और उसी के नीचे लिखा हुआ है कि इतने मंथ का इसने कोर्स किया है, तो दोनों जगह आप सेम ही अपलोड करोगे, बट आपको अपलोड करना जरूरी है, ठीक है। यहाँ से आप एग्जाम सिटी सेलेक्ट करोगे, और यहाँ जम्मू ही सिलेक्ट कर सकते हो आप। अगर श्रीनगर से हो तो श्रीनगर सेलेक्ट करोगे, ठीक है। वापिस से अपलोड करने के बाद चेकबॉक्स पे क्लिक करके फाइनल सबमिट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अगर आप जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, तो यहाँ आपको पता है व्यू व्यू शो हो रहा है साइड पे, आप देख सकते हो। इसका मतलब है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। सभी कुछ मैंने अपलोड कर दिया है। यहाँ पे एग्जाम सिटी सिलेक्ट करेंगे जम्मू, और यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देंगे। ओके ओके करेंगे 2 बार, और आपका ये हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा होगा, फोटो आ रहा होगा साइड पे, और आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पूरे जितना भी आपने फॉर्म फिल किया है ना, वो सब कुछ आ रहा होगा, ठीक है। अभी आप कितने साल के होगे, कितने मंथ के होगे, और कितने दिन के होगे हो, ये भी आपको शो कर देगा नीचे एज एज ऑन जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आपका फॉर्म अपलोड हो गया, आप नीचे जाओगे इसके एंड पे, देखिए जैसे कि आप नीचे आ चुके हो, तो यहाँ पे आपको व्यू व्यू भी वगैरह दिख रहा होगा। इसका मतलब आपने अपलोड की है हर चीजें, आपकी परसेंटेज शो हो रही होगी। आप यहाँ पे डोमिसाइल आपने अपलोड किया है, सर्टिफिकेट सब कुछ अपलोड है। अब आपने प्रोसीड करना है किसके लिए, पेमेंट के लिए, ठीक है। चलिए, तो पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट। नीचे जब आओगे तो यहाँ पे शो कर रहा है क्या, आपकी जो अनरिजर्व्ड अगर आप कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से हो, तो आपकी फीस जो है वो 500 रुपीज है, ठीक है। एग्जाम सिटी आपने सेलेक्ट करी हुई है जम्मू, तो पेमेंट स्टेटस अभी पेंडिंग शो कर रहा है। जैसे आप ये पेमेंट करोगे, आपका पेमेंट स्टेटस शो करने लगेगा, ठीक है। डिक्लेरेशन पे आप क्लियर टिक करोगे, और यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे। यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, एक स्कैनर शो हो रहा होगा। अगर आप स्कैनर स्कैन करना चाहो तो स्कैन भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ से स्कैन कर देता हूँ अभी। ये भी किसी का फॉर्म मैंने फिल करना था, तो मैंने कहा वीडियो ही बना देते हैं भाई साहब, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप स्कैनर पे क्लिक करोगे, और पेमेंट कर दी मैंने, देखो अभी आपको आवाज आएगी, पेमेंट हो गई, वहां पे शो हो गया 500 रुपीज पेमेंट हो चुकी है, ठीक है। पेज आपके सामने ओपन हो चुका है ये। यहाँ पे आप वापिस से नीचे आओगे, तो शो क्या कर रहा है, पेमेंट स्टेटस कंप्लीट है। एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिंट कर सकते हो, और रिसिप्ट जो पेमेंट की रिसिप्ट हुई है वो भी आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो, इतनी तक ही थी। आई होप सो आपने फॉर्म भरना आपको आ गया होगा। कोई डाउट रहा हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कमेंट में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आइंदा अब जैसे फ्यूचर में कोई नई वैकेंसी आएगी, उसके रिलेटेड भी हम आपको फॉर्म फिलिंग की वीडियो भी लाते रहेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।